तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रीतम। पद्मावती याद करती है, हे प्रभु, मुझे मालूम है कि आप ही हमें हमेशा से मेरे थे हो और हमेशा आप ही मेरे रहोगे। इस संसार का साथ तो कुछ दिनों के लिए है, आपका साथ तो ऐसा है जो कभी नहीं छूटता, हमेशा हर जन्म में रहता है। बस जीव अपनी अज्ञानता के कारण कुछ क्षण के लिए भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप सब लोग जितने भी यहाँ बैठे प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम भी संसार में भटक रहे थे लेकिन आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमें अपना बनाइए भाव से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रीतम। ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हम
बस यही जीवन की पूजन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम हो। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तो उस भाव से, उस भरोसे के साथ माँ द्रौपदी प्रभु को पुकारती है। फिर क्या होता है आप सभी जानते हैं कि कृष्ण अपने भोजन को छोड़ के उठ के आते हैं द्रौपदी की रक्षा के लिए। कहते हैं अरे द्रौपदी आज तो बड़ी भूख लगी है तो भोजन के लिए कुछ चाहिए। द्रौपदी बोली अरे कन्हैया खुद ही देने के लिए कुछ नहीं है, इतने सारे संत आए बैठे हैं। तब फिर भगवान ने कहा अरे तू पात्र लेकर तो आ, तो उसमें एक दाना मिला, आप सभी जानते हैं। और भगवान ने फिर रक्षा की और दुर्वासा ऋषि का पेट बिना खाए भर गया, वो सारे ऐसे ही चले गए। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी हो, प्रभु ने पांडवों की बहुत रक्षा की, क्योंकि पांडव उस लायक थे, उनके अंदर दया थी, क्षमा था, भक्ति थी। तथा आती है कि जब युद्ध विश्राम होने जा रहा था तो भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। आज उसका कोई मदद करने वाला, कोई उसका सहयोगी, कोई भी नहीं था। तब उसको वहां पर अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का बेटा। उसने पांडव शिविर में गया, 5 बच्चे लेटे थे पांडवों के, उनका सर काट के लेके दुर्योधन को दे दिया। अब 5 बच्चे मरे तो अर्जुन जी ने भी प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा मैं उसको बंदी बना के द्रौपदी के सामने लाऊंगा, फिर द्रौपदी जो उसको चाहे सजा दे। चल दिए, अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया, ब्रह्म अस्त्र का संधान हुआ, दोनों तरफ से उसको बांधा, घसीट के द्रौपदी के पास ले। लेकिन माँ द्रौपदी तो स्वयं दया है, दया की देवी है। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का बेटा है। अर्जुन से बोली अरे नहीं नहीं महाराज, इसने गलत किया तो क्या हुआ,
हम इसके साथ क्यों गलत करें, इसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। उस माँ का